हेलो माय ईवी फैमिली। तो चलिए आज की नई वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा और फिर जो नए डिटेल्स है या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया एपिसोड। ठीक है। तो मिस्टर विवेन त्रिवेन जी ने कहा, एकदम सही बोला आपने। ओके, थैंक यू। ऐसा है। मनीष कंवर जी ने लिखा हुआ है, सर मुझे एक बात जानना है, अगर रिवॉल्ट को नॉर्मल या स्पोर्ट्स पे रन करते हैं तो बेटर की लाइफ कम होगी क्या? मुझे पर्सनल लगता है क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा लेती है। ओके, मेरे ख्याल से मनीष जी आप बोलना चाहते हैं बैटरी की लाइफ पे इम्पैक्ट होता है या नहीं अगर हम ज़्यादा एम्पेयर पे चलाते हैं, मतलब ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो जी नहीं। रीज़न उसको चाहिए BMS। अब मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया हुआ था। BMS जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक ही जो है एम्पेयर पास करेगा, उससे ऊपर एम्पेयर पास किया नहीं जाता है। ठीक है। तो उस वजह से जो है आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। उसमें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उस बारे में आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ, चार्जिंग अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, क्योंकि फ़ास्ट चार्जिंग जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि फ़ास्ट चार्जिंग में कैसा है कि बैटरी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है। बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इम्पैक्ट होता है, तो उस वजह से जो है फ़र्क पड़ता है। पर अगर आप गाड़ी भगाने पे बोल रहे हैं तो मैंने तो इतनी रनिंग की हुई है, तो बैटरी ज़्यादातर गर्म नहीं होती। और ज़्यादा गर्म होने भी आई तो खुद ब खुद जो है, इवन आप अगर धूप में गाड़ी खड़ी करोगे और आप वैसे ही चलाने जाते हो तो भी आपको ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी आपकी कट ऑफ हो जाएगी। आपका जो है वार्निंग आ जाएगा कि बैटरी ओवर हीट हो रही है, तो लेट्स कट ऑफ, तो कट ऑफ कर देगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। उस बारे में आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, सर पुली का गारंटी कितना किलोमीटर है, प्लीज़ बताएं। पुली कौन सी पुली का पूछ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। तो किस पुली की बात आप कर रहे हैं? मतलब अगर आप स्पोकेट जो है, बेल्ट का जो स्पोकेट है, आप अगर उसकी बात कर रहे हैं तो स्पोकेट का वारंटी का सच कहो तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे भी स्पोकेट जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हुआ है। पर वारंटी मतलब उन्होंने तो मुझे खुद कहा है कि आप लेके आइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देंगे। तो मुझे बेल्ट और जो है मेरा बेल्ट के साथ में मैं जो है पीछे का बेल्ट पॉकेट जो है व्हील का, वो मैं अपग्रेड कराने वाला हूँ। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि कुछ वारंटी का कोई इशू होगा। पर फिर भी कोई भी चीज़ अगर है तो नॉर्मल 3 साल की वारंटी में तो है, तो वो टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है। तो अब आते हैं नॉर्मल जो है। देखिए, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओला यूज़र जो है उनके लिए बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि ओला का हो या कोई भी हो, मैंने एक बात आपको क्लियर बताया था कि कुछ कुछ यूज़र्स है वो कहते कि यार मुझे रेंज कम मिल रही है थोड़ी सी। तो रेंज अगर आपको कम मिल रही है तो रीज़न उसके से बताता हूँ। आप अगर जब फुल थ्रोटल देते हैं, आपने अगर नॉर्मल मोड रखा हुआ है तो नॉर्मल मोड पे 80 पे आके आपकी गाड़ी अटक जाती है। तो जब 80 पे आके आपकी गाड़ी जब अटक जाती है तो थोड़ा सा थ्रोटल जो है रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप भले फुल थ्रोटल देंगे फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो फुल एम्पर लेगी, पर 80 के ऊपर तो जाने वाली है नहीं। तो उस वक्त आप देखिए कि आपका जो जितना आप थ्रोटल रिलीज़ कर सकते हैं उतना थ्रोटल रिलीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको उतना स्पीड मेंटेन हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका अगर 80 है तो आप 79 पे लाइए, फिर से 80 पे छोड़िए, फिर से 79 पे आने दीजिए, वैसा नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो है 80 पे लाइए गाड़ी को, और फिर थोड़ा सा थ्रोटल कम करके देखिए, 80 पे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। उसमें कम एम्पेयर जाने की वजह से आपकी गाड़ी का जो रेंज आपको इम्प्रूव होता है। ये ओला के लिए ही नहीं, ये रिवॉल्ट के लिए भी है, किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है। वो हो गया रेंज का, अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। सेकंड जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर है तो आपने अगर रीजन ऑन रखा हुआ है तो जितना बार भी आपको पॉसिबल होगा उतना बार क्या कीजिए, आप थ्रोटल को उल्टा घुमाइए। ठीक है। ब्रेक दबाने से अच्छा आप थ्रोटल को उल्टा घुमा के क्या कीजिए,
थोड़ा सा रीजन यूज़ कीजिए, उससे बेनिफिट ये होगा, ब्रेकिंग जो है आपकी गाड़ी की ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी और ब्रेक की आपकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ब्रेक जो है जितना ज़्यादा हाई स्पीड में आप ब्रेकिंग जब करते हो उतना ज़्यादा जो है फ्रिक्शन डेवलप होती है, उतना ज़्यादा आपकी ब्रेक की लाइफ जो है वो कम होती है। तो अगर आप ब्रेक की जगह पे पहले रीजन यूज़ कीजिए, फिर अगर आपको लग रहा है कि रोकना ही है गाड़ी तो फिर आप ब्रेक दबाइए, तो आपके जो ब्रेक की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रेक जो है वो महंगा है ओला का, करीबन 1200 रुपये का कुछ सेट है। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो है ओला का तो अभी बाकी कुछ ऐसे इश्यूज आ नहीं रहे हैं, पर फिर भी और हाँ, दूसरा मैं रिवोल्ट का बताया था। रिवोल्ट का जो है मेरा चार्जर जो पुराना वाला है, ये देखिए बहुत गंदे हालत में है, सॉरी पर बता रहा हूँ। तो ये जो चार्जर जो है वो बहुत लोगों का प्रॉब्लमेटिक था, पर मेरा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और उस वजह से मेरे जो चार्जर की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी निकली। इस बात का मुझे फ़ायदा हुआ। और ये एम्पेयर बहुत कम खींचता है, नया वाला जितना चार्जर मैंने देखा पावर बहुत खींचता है। ओके, बहुत पावर खींचता है। अब ओला में भी अगर आप आओगे तो ओला में भी आपका या तो ऐसा चार्जर होगा, ऐसा मतलब ये इस तरह का, या फिर आपका जो है डायरेक्ट यहाँ पे प्लग होगा और वो होगा। अगर इस तरह का चार्जर आ गया है तो इसमें रीसेट का एक फंक्शन दिया हुआ है, ये अच्छा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट या कुछ अगर इशू हो रहा है तो ये झट से कट ऑफ हो जाता है, यहाँ से ही कट ऑफ कर देता है। तो वो एक अच्छी बात है कि आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं होता, आपका जो है बाइक में प्रॉब्लम नहीं होता। अब कुछ लोगों का जो है बोलना था कि जो चार्जिंग के ऊपर जो कवर था वो निकालने के बाद अभी कुछ पानी जाने का प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, पानी जाने का प्रॉब्लम जो है वो उस मामले में आपको एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा चांसेस है, पर ऐसा नहीं कि उससे प्रॉब्लम होगा। उससे सिर्फ जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आने वाला वो यही है कि आपकी जो है प्लग जो है, प्लग के ऊपर आपके कार्बन चढ़ सकता है, ठीक है, कार्बन चढ़ सकता है, जिस वजह से चार्जिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कीजिए, वैसलीन लगा दीजिए, और वैसलीन लगा के आप प्लग करके चार्जर लगाइए। उससे क्या होता है, वैसलीन जो है वो आपके प्लग को कोटिंग करके रखेगा, जिस वजह से फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि वैसलीन की वजह से कोटिंग जब आप करोगे, ठीक है, तो वो आपका जो है कनेक्टिविटी अच्छा रखेगा, और दूसरी बात कार्बन पकड़ने देगा नहीं। आप उसमें वैसलीन भी लगा सकते हैं, या फिर आप इवन उसमें जो है ग्रीस भी लगा कर रख सकते हैं, ऐसी बात है। ये दोनों भी चीज़ें जो है वो कनेक्टिविटी के लिए अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इवन बैटरी का जो हम टर्मिनल जो होता है उस पर भी लगा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कार्बन नहीं चढ़ता है, ऐसा है। पर फिर भी अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लगाइए, पर अगर आपको लग रहा है कि कार्बन वगैरह चढ़ रहा है आपका कहीं पे भी, तो उस जगह पे वैसलीन लगा के रख दीजिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेल है, उस वजह से वो अच्छी बात है कि वो कोटिंग करता है। बस उसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो है चार्जर में कहीं पे स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो गर्म होकर वैसलीन थोड़ा मेल्ट होकर अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कार्बन पकड़ रहा है तो आप वो कर लीजिए। नॉर्मली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप साफ़ करके लगा दीजिए चार्जर को कभी भी, ठीक है। पॉलिश पेपर मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उस पर गोल्ड प्लेटिंग लगा हुआ है, जिस वजह से जो है आप अगर पॉलिश पेपर या कोई और अगर चीज़ें यूज़ करते हैं तो कोटिंग निकल सकती है। तो उस मामले में मैंने तो वैसलीन यूज़ किया था, तो थोड़ा बेटर चला। पर मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप वैसलीन भर भर के डालिए, बस हल्का सा थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए, इतना सा लगाइए कि सिर्फ आपका चार्जिंग का जो कोटिंग जो है वो प्रॉपर रहे, ठीक है। क्योंकि आप जब निकालते हैं लगाते हैं तो उसमें वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, थोड़ा स्मूथ भी रहेगा आपका और प्रॉब्लम भी कम रहेंगे। तो ये बात है फ़िलहाल तो आज के लिए तो मुझे लग रहा है फ़िलहाल तो इतना ही है, क्योंकि कमेंट्स भी ज़्यादा कुछ है नहीं। रिव्यू अगर पूछना चाहते हो तो मतलब हाँ, लास्ट टाइम भी मैं बताना चाहता था कि मैंने जो 3 गाड़ियाँ जो है 4 ट्राई की थी। मैंने ओला, एथर, चेतक और टीवीएस, मैंने ये 4 गाड़ियाँ ट्राई की, और चारों में से जो है मैंने ओला क्यों प्रीफ़र की, रीज़न ये था कि चारों गाड़ियाँ जो है वो कहीं ना कहीं उतने ही रेंज पे जा रही थी। मतलब मुझे ओला 143 के आसपास पड़ी, चेतक का मैं गया तो चेतक का भी 146 के आसपास जा रही थी, टीवीएस का भी वही रेंज, ऐसी बात है, प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ।
पर मैंने जब चेक किया तो मुझे पहली बात तो बजाज जो है, बिल्ड क्वालिटी बजाज की बहुत अच्छी लगी। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी बजाज की। ओके, पर प्रॉब्लम ये लगा कि टॉप स्पीड कम। दूसरी बात, मीटर जो है वो घिसा पिटा उन्होंने दिया हुआ है, जो मोनोक्रोम होता है छोटा सा। तीसरी बात, फीचर्स के नाम पे चेतक में कोई भी फीचर नहीं है। रेंज भी कम है, 80-90 का रेंज है। तो मुझे चेतक जो है वो, उस वजह से मैंने चेतक पहले ही साइड में कर लिया। हाँ, लुक्स अच्छा था। सिंगल फ्रेम बॉडी है उनकी, मतलब पूरी बॉडी जो है पूरी मेटल की बनी हुई और एक ही फ्रेम से बनी हुई है। उस वजह से ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ें अच्छी है। पर मुझे उसमें एक तो फीचर्स के नाम पे कोई कुछ मिला नहीं। दूसरी बात जो है, मुझे टॉप स्पीड नहीं, रेंज भी नहीं है, तो सिर्फ बिल्ड क्वालिटी से मुझे मतलब नहीं था, पर वो मैंने इसलिए हटा दिया। फिर मेरे पास जो बच गए ऑप्शन थे, और टी वी एस थी, आइथर थी, ओला थी। टी वी एस का मैंने देखा, मीटर वगैरह अच्छा है, प्राइस उतना ही है। एक्सीलरेशन के मामले में टी वी एस अच्छी है, नॉर्मल मोड पे भी अच्छा पावर दे रही थी, ठीक था। और पर थोड़ी छोटी लगी टी वी एस की, मतलब वो नॉर्मल जो जुपिटर जैसे उसी तरह की है वो। मेरे ख्याल से जुपिटर, हाँ जुपिटर जितनी है। तो मुझे उसमें कोई भी ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ अलग है। वो मतलब एकदम छोटी सी गाड़ी लगी। स्पीड और रेंज के मामले में वो भी वहीं पे मार खा जाती है, तो उसमें भी मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया ज़्यादातर। और सेकेंड थिंग में सबसे बुरी बात जो लगी उसकी, कि उसके स्पीडोमीटर जो है वो उन्होंने अच्छा दिया हुआ है, और जी पी एस मैप भी दिखा हुआ है। पर प्रॉब्लम ये है, जी पी एस मैप नहीं नज़र आता, वो सिर्फ नेविगेशन करता है कि आपको 300 मीटर पर लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। तो नहीं, वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। पर अच्छी बात ये लगी थी, उसका फ्लोरिंग वगैरह जो है, फुटबोर्ड अच्छा लगा, सस्पेंशन अच्छी लगी। एक्सीलरेशन में जैसे पहले भी बताया कि लो एंड पे टॉर्क जो है चाहिए था, वो लो एंड पे टॉर्क उसका है। तो मोस्टली सभी चीज़ें उसमें अच्छी है, पर प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी मुझे। उसके बाद जो बच गया वो ऑप्शन था मेरे पास, एथर और ऑब्वियसली जो है ओला। एथर में मैं गया, ओवरऑल मुझे एथर अच्छी लगी, पर छोटी थी पहली बात तो जैसे कि मेरी हाइट जो है 6 फीट है, तो उस हिसाब से मुझे वो ज़रा अनकंफर्टेबल लगी। एक्सलेरेशन, लो एंड टॉर्क वो अच्छा लगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड भी 90 का स्पीड पे अच्छी जा रही है, पर रेंज में देखा 100 का रेंज है। बाकी जो उनका मेंटेनेंस प्लान्स वगैरह देखे तो वो भी है, मतलब ठीक है। पर वो भी पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, वो लोग इससे बेटर कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया हुआ। तो वहाँ पे भी मेरा एथर पे जो है, और एथर का व्हील बेस में बहुत छोटा लगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि ये हाई स्पीड पे जो है थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती है। अब तक तो कोई ऐसा मैंने देखा नहीं जगह जहाँ पे हुआ हो, पर मुझे ऐसा फील हुआ, ये मेरा एक एजम्पशन है। तो उस वजह से फिर मेरा वहाँ पे ज़रा सा मन मेरा डगमगाया कि नहीं, ये नहीं, वो रेंज पे मुझे। ओला में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा वो बताता हूँ। पहली बात तो लो एंड पे टॉर्क जो है वो कम है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, बॉडी जो है पूरी फाइबर है, ड्यूरेबल नहीं लगती, ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओला का जो है, बाकी मुझे और एक जो चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जब बैठते तो सिटिंग पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है। जैसे मैं टी वी एस वगैरह चलाया उसमें थोड़ा कंफर्टेबल लगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है यूँ लगता है जैसे स्टीयरिंग जो है वो ऊपर है, उस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं लगती स्टीयरिंग चलाने के लिए। उतना लॉन्ग ड्राइव के मैं ट्राई किए, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ओला लेके अभी गोवा भी गए हुए हैं, तो लाइक हैट्स ऑफ टू देम। पर मुझे थोड़ा सा जो है वो सीट वगैरह सब अच्छी है, पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा मुझे उस मामले में, तो वो एक इशू है। अब ये सब प्रॉब्लम अगर हटा दूँ तो मुझे अच्छा जो लगा, एक तो फीचर्स, बहुत सारे फीचर है, पार्टी मोड है, स्पीकर जबकि मैं यूज़ नहीं करता स्पीकर, डिस्प्ले अच्छा है, कभी कभी हैंग हो जाता है वो बात अलग है। उसके बाद जो है टायर का जो है ब्रॉड टायर से एकदम,
तो उस वजह से प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिपिंग भी अच्छी है, जबकि थोड़ा सा कभी कोई डर लगता है, बट अब तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। बीच में जो है मुझे सिर्फ एक चीज़ नहीं आई, वो ये थी कि ये इतना हाइट उन्होंने जो दिया हुआ है वो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मैं गाड़ी पूरा खोल चुका हूँ। यहाँ पे बैटरी का एक थोड़ा सा हैंडल है, मुझे समझ में आता बैटरी को हैंडल देने की क्या ज़रूरत थी। बैटरी को हैंडल देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर वो उन्होंने हैंडल दिया हुआ है, जिस वजह से ऐसा भी नहीं कि वो रिमूवेबल बैटरी है जो हैंडल देने की ज़रूरत पड़ी। पर फिर भी उस वजह से जो है स्कूप जो यहाँ पे जो ये एक बन गया है, तो वो ज़रा सा मुझे अजीब लगा। वो अगर फ्लैट रहती तो और अच्छा है, पर हाँ इससे फ़ायदा होता है, पर जब अब मेटल नहीं है तो फिर आई डोंट नो। दूसरी बात ये है कि फ्रंट में ड्यूअल फॉक अगर देते तो अच्छा रहता। हाँ ये भी अच्छा है, पर फिर भी ड्यूअल फॉक का एक मज़ा अच्छा है। गंदी बात और एक अच्छी ये बोलते हैं मुझे ये गाड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि ये जो है जितने बटन से रबराइज बटन नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है। ऑनेस्टली ये बटन जो है ड्यूरेबल नहीं है, और बटन जब दबाते हैं तो फील नहीं आता वो जिस तरह अभी जैसे मैं रिवोल्ट का दबाता हूँ तो प्लास्टिक के बटन जो है वो दबाता हूँ तो एक फ़ील आता है, इनमें वो फील नहीं आता। दूसरी बात ये बटन्स ग्लो होने चाहिए थे, अंधेरे में नहीं पता चलता। मैं मतलब अगर कोई आप रोज़ अगर चलाते तो बात अलग है, पर अगर आप रोज़ नहीं चलाते तो फर्स्ट टाइम यूज़र जो है अंधेरे में जब जाता है तो दबाते वक्त समझ में नहीं आता कौन सा क्या बटन है। तो यहाँ पे उन्होंने लाइट्स देनी चाहिए थी, जो कि मुझे बाकी जो जो स्कूटी है उनमें बटन में लाइट नज़र आई, और कुछ कुछ में लाइट फील हो रहा था। दूसरी बात यह है चेतक वगैरह में तो है ही, मैं कंफर्म में बताया था, उसके बटन का भी फील अच्छा आ रहा था। बस यहाँ पे जो है देखो ये रबर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रबर जो है नाखून अगर रखे होंगे तो फट जाएंगे। तो ये अगर बात थोड़ा अगर वो चेंज करेंगे तो बेटर होता, जो कि मुझे ओला में पसंद नहीं आया, ऐसी बात है। बाकी इसके अलावा तो बाकी मेरी गाड़ी में और कोई इशू नहीं लगा तो है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये इतनी गाड़ियाँ जो है वो ही मार्केट में अच्छी है। हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतनी ही अच्छी है, आपके यूसेज के हिसाब से मैं बता देता हूँ। आपको अगर ज़्यादा रेंज चाहिए तो ज़्यादा रेंज के लिए तो ऑब्वियसली आपका जो ऑप्शन जो बचा है वो है अभी तक ओकिनावा प्रेस उनकी जितनी रेंज आती है जो मतलब कोई और देता नहीं। उसके बाद जो है अभी आ रहा है सिंपल वन, तो वो मैंने ड्राइव नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता कि उसमें क्या है क्या नहीं। उसका आफ्टर सेल सर्विस भी जानना बाकी है अभी तक, तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। पर तब तक के लिए तो ये ऑप्शंस है।